जब हम इस नई बिल्डिंग में घुसे तो हमें इस बात को भी याद रखना है कि आज जो शानदार नई बिल्डिंग हमें मिल रही है, 10 साल पहले सरकारी स्कूलों का ये हाल नहीं होता था। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? 10 साल पहले आप सरकारी स्कूल के अंदर घुसिए तो स्कूल के अंदर घुसते ही सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? सही कह रही हूं, आप भी पढ़ी हैं सरकारी स्कूल से। टॉयलेट की बदबू जिस क्लासरूम, जिस स्कूल में आ रही, जहां जिस टॉयलेट से आ रही होती थी, क्योंकि क्लासरूम की कमी होती थी, उस गंदे से टॉयलेट के बाहर कॉरिडोर में बच्चे बैठे हुए होते थे, वहां पे उनकी क्लास चल रही होती थी। क्लासरूम के अंदर जाइए, बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होते थे, ऐसे होते थे सरकारी स्कूल। टाट पट्टी और दरी पे बैठा करते थे आपके और हमारे बच्चे। टीचरों की हर सरकारी कार्यक्रम में ड्यूटी लगाई जाती थी। जनगणना होती है तो टीचर जाएंगे, पल्स पोलियो होता है तो टीचर जाएंगे, आधार कार्ड की सीडिंग होती है तो टीचर जाएंगे। इसका क्या नतीजा होता था? इसका नतीजा ये होता था कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में टीचर नहीं होते थे। बच्चे क्लास में बैठे रहते थे लेकिन कोई पढ़ाने नहीं आता था हमारे बच्चों को। पीने का पानी नहीं होता था, साफ टॉयलेट नहीं होता था, पंखे टूटे हुए होते थे, लाइटें टूटी हुई होती थी, ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ होता था। यही हाल होता था 2015 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का। और इसका क्या नतीजा था? इसका नतीजा ये था कि हम लोग पेट काट काट कर कोशिश करते थे कि किसी तरीके से अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में भेज दें। यह हर परिवार कोशिश करता था। और जिसके पास पैसे नहीं होते थे, जो परिवार प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाता था, वो दिल पे पत्थर रखकर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता था। और क्योंकि पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती थी, आंकड़े बताते हैं, दिल्ली का भी पहले यही हाल था और देश में आज भी कई राज्यों का यह हाल है कि 50% बच्चे जो पहली कक्षा में एडमिशन लेते थे, आधे से ज्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म नहीं करते थे। 12वीं से पहले ही स्कूली शिक्षा छोड़ देते थे, कहीं छोटा मोटा काम ढूंढ लेते थे। वो बच्चा क्या करता जो पढ़ाई नहीं खत्म कर पाया? वो बच्चा क्या करता जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था? वो किसी दुकान में जाके, किराने की दुकान में छोटा सा काम लेता था, किसी ऑटो रिपेयर की दुकान पे जाके मैकेनिक बन जाता था। कोई लड़की होती तो किसी घर में काम ढूंढ लेती थी। मैं ये नहीं कहती कि किसी को मैकेनिक नहीं होना चाहिए, दुकान में काम नहीं करना चाहिए, घर में काम नहीं करना चाहिए, काम कोई भी छोटा नहीं होता, लेकिन किसी की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे, ऐसी छोटी नौकरियां करना उनकी मजबूरी हो गई थी। मैं आपको ये भी खुशखबरी देना चाहती हूं कि अभी जब हम स्कूल का दौरा कर रहे थे तो ये भी तय हुआ है कि पहले तो सिर्फ बॉयज स्कूल में साइंस स्ट्रीम थी, लेकिन अब इतनी शानदार लैब्स बन गई हैं कि गर्ल्स के लिए भी मॉर्निंग शिफ्ट में साइंस स्ट्रीम की शुरुआत करी जाएगी हमारी ओल्ड सीमापुरी की लड़कियों के लिए। हमारे स्कूल में एक शानदार लाइब्रेरी है। और ना सिर्फ इतना, और मुझे लगता है कि शायद किसी प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा नहीं होगा, इस स्कूल बिल्डिंग में हमारे बच्चों के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। हमारे बच्चे 3रे तल्ले तक लिफ्ट में भी जा सकते हैं। आपने सुना था पहले कभी कि किसी सरकारी स्कूल में लिफ्ट है? सुना है पहले कभी? किसी प्राइवेट स्कूल में सुना है? नहीं सुना। लेकिन ऐसे शानदार स्कूल बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने के बारे में ना सिर्फ सोचा बल्कि उसको साकार करके दिखाया। मुझे पता है कि चाहे ओल्ड सीमापुरी हो, चाहे न्यू सीमापुरी हो, चाहे दिलशाद गार्डन हो, ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। यहाँ पे छोटे से इलाके में बहुत ज्यादा आबादी है।
जब बहुत ज्यादा आबादी होती है तो सरकारी स्कूलों पर भी उतना ही प्रेशर होता है। और अभी हमारे इस एसकेवी विश्वामित्र स्कूल में क्योंकि कमरों की कमी थी तो हर क्लासरूम में 60 बच्चों को बैठना पड़ रहा था क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा थे। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज इस 2 नई बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद जो स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो है, यानी हर क्लासरूम में कितने बच्चे बैठने वाले हैं, वो 60 से घटकर 40 पे आ गया है, यानी किसी भी प्राइवेट स्कूल के बराबर आ गया है आज हमारे सर्वोदय कन्या विद्यालय में। तो अब ये 2 नई स्कूल बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद चाहे हमारे ओल्ड सीमापुरी के बच्चे हो, नए सीमापुरी के बच्चे हो, दिलशाद गार्डन के बच्चे हो, सबको इन नई बिल्डिंग्स में शानदार शिक्षा मिलेगी।